आईटीआर है नहीं, लेकिन पैसे की बहुत ज़रूरी है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लेकिन इंस्टेंटली 40-50 हज़ार रुपये की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसे में जब कोई हेल्प नहीं करता है, तो जब ऐप सर्च करते हैं तो ऐप जल्दी नहीं मिलता है। लेकिन आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है लेकिन पैसे की बहुत ज़रूरी है, इमरजेंसी पड़ गया है, तुरंत में इंस्टेंटली अप्रूवल भी चाहिए और साथ में अकाउंट में पैसा चाहिए, बाकी कहीं और नहीं चाहिए, तो पैसे में कौन सा एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन या वेबसाइट कर सकते हैं या कंपनी कर सकते हैं, उसका नाम है क्रेडिटो24। अब इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि इससे लेना सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा, ये आरबीआई रजिस्टर्ड है नहीं है, ये कहीं बाद में ब्लैकमेल तो करना शुरू नहीं कर देगा, इसके पीछे कौन कौन सी कंपनी है, कितने देर में देती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका रीपेमेंट करने जाएंगे तो वहाँ पे कोई लफड़ा तो नहीं रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं पूरा ईएमआई पेड कर दूँ, पूरा पैसा पेड कर दूँ बाद में लोन का, और फिर कॉल बैक करके उधर से कंपनी वाले कहेगा कि यार और पैसा दो, और बाद में मुझे फंसा देगा। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरा जरूर देखिए। देखिए, इंस्टेंट कैश लोन की कैटेगरी में, लिस्ट में अगर कहेंगे तो क्रेडिटो24 जो है ये भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, पॉपुलर धीरे धीरे हो रहा है। लोग इसमें जो है लोन लेकर के फिर बता रहे हैं हाँ यार इसके थ्रू जा सकते हैं। इसमें है क्या कि इसमें मैक्सिमम 40,000 तक, मैंने जो बोला ना 40-50 हज़ार रुपये, तो वो 40,000 रुपये तक का लोन अगर लेना है इंस्टेंटली आपके अकाउंट में चाहिए तो ये एप्लीकेशन काम करेगा। अगर इससे ज़्यादा का जाना है तो फिर दूसरे एप्लीकेशन है, दूसरे कंपनी पे जा सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट भी हो गया, या कह सकते हैं मनी भी हो गया, एटसेट्रा, और सारे कंपनियां हैं, पेशेंस हो गया, बहुत सारे धीरे धीरे मैं बताऊंगा। लेकिन अगर 40,000 रुपये तक जाते हैं, आपके पास फिलहाल आईटीआर का डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है, तो ऐसे में जाएंगे। लेकिन यार एक सवाल आपके मन में आएगा ना कि चलो यार जाते हैं, अभी हाल फिलहाल जो है चाइनीज कंपनी वाले लोन देता था और कोई भी प्रूफ नहीं लेता था, लेकिन लोन के साथ मोबाइल का पूरा एक्सेस ले लेता था, उसके अंदर का पूरा फोटो अपलोड कर लेता था, और बाद में ब्लैकमेल करके जितना पैसा देता था ब्याज से ज़्यादा पैसा वसूली करता था, और लोग इसमें ट्रैप में फंसते चले गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं करेगा। इस चीज़ को रोकने के लिए देखा जाता है कि जिस कंपनी से लोन ले रहे हैं वो आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं। तो मैंने क्या किया कि पहले देखा क्रेडिटो24 के वेबसाइट पे जा करके कि इसका लेंडिंग पार्टनर कौन है। ये एक डिजिटल लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है, तो इसके पीछे जो कंपनी है वो मैंने देखा कि क्रेडिटो24 पे यह है वन क्लिक मनी करके कंपनी है। वन क्लिक मनी टेक प्लस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब मैं देखा कि इसका जो है लेंडिंग पार्टनर पीछे से जो पैसा देगा वो एनबीएफसी, जिसका लाइसेंस आरबीआई प्रोवाइड किया होगा, एनबीएफसी का अप्रूवल दिया होगा, वो कौन है। तो वो पता किया, तो यहाँ पे डिजिटल लेंडिंग पार्टनर में गया, और जैसे ही डिजिटल लेंडिंग पार्टनर में गया तो पता चला जीएसटी फाइनेंशियल एक है और दूसरा है नॉर्थ ईस्ट करके कंपनी है। तो जीएसटी फाइनेंशियल के वेबसाइट पे गया चेक करने के लिए सच में ये कंपनी इसके बीच में कुछ है या नहीं, तो ये तो कुछ लिख देगा। जैसे मैं लिख दूँ किसी कंपनी के बारे में मैं उसका पार्टनर हूँ, लेकिन वो कंपनी वाले पार्टनरशिप नहीं किया हो, तो वो कल के डेट में वो लिखेगा तब तो पता चलेगा ना। तो मैं क्या किया, वहाँ से इसके वेबसाइट पे गया और यहाँ पे जाकर के जीएसटी फाइनेंशियल के जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन वाले में गया, तो वहाँ पे क्रेडिटो24 लिखा हुआ था। तो जब क्रेडिटो24 लिखा हुआ था तो इससे कंफर्म हो गया कि आरबीआई रजिस्टर्ड है। देखिए, हमेशा याद रखिए, मैं बार बार जितने भी वीडियो का रिव्यू करता हूँ, जितने भी लोन जो इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करने वाली या एप्लीकेशन या वेबसाइट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेते हैं या ऑफलाइन में लीजिएगा, तो मैं बताता हूँ कि आरबीआई रजिस्टर्ड होना चाहिए। जितने भी एनबीएफसी कंपनी है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, कल के डेट में कुछ भी करता है आप डायरेक्ट आरबीआई को कंप्लेंट करेंगे और आरबीआई पीछे लेकर के जो है पड़ जाएगा और उसका लाइसेंस भी खतरे में आ सकता है। इसमें करना क्या होगा, क्रेडिटो24 से लोन लेने के लिए इसके जो वेबसाइट है या एप्लीकेशन है, इस पर जाना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी से वेरिफिकेशन होगा, फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, पूरा डिटेल लेगा, पूरा डिटेल के बाद आपको देगा। देखिए, मैंने यहाँ पे आईटीआर की जो बात किया है, आईटीआर एक मतलब प्रूफ होता है कि आपके पास परमानेंट इनकम है या नहीं है, पिछले 3 साल का दीजिए। लेकिन छोटा जो है जैसे कि 40-50 हज़ार रुपये तक का कैश जो होता है ना, तो कंपनियां यहाँ पे रिस्क ज़्यादा लेती है, वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ा कर लेती है। इस चीज़ से आपको एग्री होना पड़ेगा। अगर आपको कोई प्रूफ देने की नौबत नहीं आई या नहीं देना चाहते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। यार सोचने वाली बात है कि हम ही से अगर कोई पैसा लेगा और जहाँ पर रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहेगा, तो मैं क्या करूँगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दूंगा ताकि जितना जल्दी हो सके रिकवर हो सके। वहाँ पर तो थोड़ा सा रिस्क है तो रिवार्ड है, और जहाँ पर रिस्क नहीं है वहाँ पर प्रॉपर इनकम प्लस में सिक्योरिटी दिखाना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई लोन देने वाला है। वैसे अगर इसका एक्सपीरियंस आपके साथ है या आपके सर्किल में किसी के साथ है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगला किस वीडियो के बारे में रिव्यू जानना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी बताइए। चलिए मिलते हैं फ्रेश वीडियो के साथ अगले वीडियो।